नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में अशोक लीलैंड स्टॉक के बारे में। बात करें अशोक लीलैंड की तो अशोक लीलैंड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। और बात करें इस खबर की तो खबर हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिली थी। बात करें भारतीय बाजारों पर तो इस समय इजराइल और ईरान के युद्ध के चलते हमें बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजारों में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक्स भी काफ़ी करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप अच्छे स्टॉक्स पर नज़र रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समय में अच्छे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिले तो आपके पास इन स्टॉक्स में गिरावट में खरीदारी करने का एक शानदार मौका हो सकता है। बात करें अशोक लीलैंड की तो एक बढ़िया स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक को इस गिरावट में खरीदते हैं तो इस स्टॉक में इस खबर के चलते आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें अशोक लीलैंड की तो 7 अक्टूबर को स्टॉक में 1.30% की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 222 रुपये 45 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें अशोक लीलैंड की, अगर मैं आपको इस स्टॉक के 5 साल के ट्रस्ट दिखाऊं तो 224% के शानदार ट्रस्ट दे चुका है। और स्टॉक को अगर आप देखेंगे, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो यह स्टॉक आपको लगातार अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें इस स्टॉक में तो आपके पास एक शानदार मौका भी हो सकता है। एक तो खबर हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, दूसरी अगर हम बात करें तो स्टॉक का अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो आपको 264 रुपये 65 पैसे पर देखने को मिलेगा। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अपने हाई से भी इस समय हमें काफ़ी अच्छी गिरावट में देखने को मिल रहा है और स्टॉक में बीते दिन से गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप इस न्यूज के चलते इस स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो मैं आपको इस स्टॉक में टेक्निकली बताऊंगा कि आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। तो देख लेते हैं फटाफट हमें खबर क्या देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें अशोक लीलैंड स्टॉक से जुड़ी न्यूज की तो भारत के हिंदुजा समूह की यह प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने तो सोमवार को बिलियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ एक साझेदारी में इलेक्ट्रिक ट्रकों का एक नया बेड़ा पेश किया है, जो देश के उभरते इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। लॉन्च किए गए मॉडलों की अगर हम बात करें तो इसमें AVTR 55T इलेक्ट्रिक और बॉस 19T इलेक्ट्रिक और बॉस 14T इलेक्ट्रिक शामिल हैं। बात करें अशोक लीलैंड की तो इलेक्ट्रिक ट्रक ऑर्डर बुक को अगर हम देखें तो 180 यूनिट हमें इसमें देखने को मिलती है और जिसका मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपए है। बात करें तो जिसमें बॉस इलेक्ट्रिक ट्रक 55T इलेक्ट्रिक ट्रक दोनों शामिल हैं और कंपनी के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में इनकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। अशोक लीलैंड के जो प्रबंधक निदेशक और CEO सेनु अग्रवाल हैं, इन्होंने इस विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि यह देश का इलेक्ट्रिक ट्रकों का सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है। और उन्होंने यह भी बताया कि होसूर में कंपनी की आगामी मॉड्यूलर सुविधा में उत्पादन धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो बात करें मोटा मोटा तो अशोक लीलैंड को 180 इलेक्ट्रिक ट्रक का यह ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है और कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में इसकी डिलीवरी हमें होती हुई देखने को मिलेगी या डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। बिलियन ई मोबिलिटी और चार्ज फोन के संस्थापक और CEO कार्तिकेय हरियाणी ने साझेदारी के पीछे व्यापक दृष्टिकोण की चर्चा की है और उनकी कंपनी ई मोबिलिटी को एक सेवा के रूप में स्थापित कर रही है, जिसमें FMCG, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों के लिए संभावित अनुप्रयोग हैं जो इंटरसिटी मार्गों पर है। हरियाणी ने कहा है कि इसका उद्देश्य तत्काल लागत बचत नहीं है बल्कि डीजल के साथ लागत समानता हासिल करना है। और बात करें, उन्होंने तेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वामित्व की कुल लागत में लगातार गिरावट के साथ पारंपरिक ईंधन के साथ समानता हासिल करना वह पहुंच के भीतर है। EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करते हुए हरियाणा ने कहा है कि अक्सर कही जाने वाली मुर्गी और अंडे की दुविधा से निपटा जा रहा है। उनकी कंपनी प्रमुख राजमार्गों पर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर सुपर चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित कर रही है। तो बात करें हरियाणवी की तो हरियाणवी की तरफ से ई मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है। और बात करें उनकी कंपनी तो 100 से 150 मीटर की दूरी पर सुपर चार्जिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क की स्थापित कर रही है। आने वाले समय में EV बिजनेस को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। आने वाले वर्षों में इस नेटवर्क को 5000 किलोमीटर से अधिक सड़कों तक विस्तारित करने की योजना, यानी कि आने वाले समय में यह अपने नेटवर्क को 5000 किलोमीटर तक
पहुंचा देंगे। बात करें तो उन्होंने बताया कि यह चार्जर केवल 60 मिनट में इलेक्ट्रिक ट्रकों को पूरी तरह से चार्ज करने में सक्षम है, जिसमें ड्राइवरों को अपने अनिवार्य विश्राम अवकाश के दौरान भी रिचार्ज करने की सुविधा मिलती है। तो बात करें अशोक लीलैंड की, तो अशोक लीलैंड की बिजनेस को लेकर के हमें यह एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। बात करें तो बिलियन ई मोबिलिटी के साथ हमें इनकी यह डील होती हुई देखने को मिल रही है, जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। अब बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक के लेवल हमें इस समय कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें भारतीय बाजारों की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस समय भारतीय बाजारों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके चलते स्टॉकों में भी काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक का ये हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है, जो कि 264 रुपए के आसपास रहा है। और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो ये 222 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। बात करें अशोक लीलैंड की, तो यह स्टॉक अगर हम देखें तो यह इसका जो है व्हाइट ईएमए में जिग जैग कर रहा हूँ, यह इसका 200 दिन का ईएमए है। स्टॉक जब भी हमें इसके आसपास आता हुआ देखने को मिलता है तो स्टॉक में शानदार रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो इस समय यह स्टॉक हमें 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर देखने को मिल रहा है। बात करें इसके 200 दिन के ईएमए की, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो यह हमें 213 रुपए पर देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की, तो इस समय 222 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 213 रुपए है। तो बात करें अशोक लीलैंड स्टॉक में, अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कीजिएगा। यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। और इसमें इसका जो 200 दिन का ईएमए है 213 रुपए, आप इसको एसएल के रूप में लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको कब किस स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात करें अशोक लीलैंड की, तो इस समय यह स्टॉक काफी अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन लेवल्स पर खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर ले और इस स्टॉक में 213 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। बात करें इसके एमएसीडी लाइन की, तो एमएसीडी लाइन अभी हमें सिग्नल लाइन से नीचे देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में यह अगर हम इसके हाई से देखें तो लगभग 16% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे में बात करें तो अशोक लीलैंड में गिरावट भी ठीक ठाक हो चुकी है। तो इस स्टॉक में इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। बात करें आरएसआई को आप देखेंगे तो 28.74 आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक ओवरसोल्ड जोन की तरफ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो अशोक लीलैंड का स्टॉक जब जब हमें ओवरसोल्ड जोन के आसपास आता हुआ देखने को मिला है तब तब इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक में आपके पास एक शानदार मौका हो सकता है। स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर भी हमें देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी की, तो 150 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर भी मिला है, जिसके चलते आपको इस स्टॉक में हो सकता है अगर मार्केट के सेंटीमेंट सही रहे तो अच्छी खासी रिकवरी या तेजी भी देखने को मिले। तो मैं आपको अशोक लीलैंड स्टॉक पर यही अपडेट देना चाहूंगा। स्टॉक से जुड़ी एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो टेक्निकली भी स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप अशोक लीलैंड स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।